पीके श्रीवास्तव सर, आपसे ये समझना चाहूंगी, जिस तरीके से रशिया ये आरोप लगा रहा है कि आपने तो एयर स्पेस का उल्लंघन किया है सीधे तौर पर, लेकिन अमेरिका की तरफ से जिस तरीके के जवाब आ रहे हैं, ये उकसाने वाले बयान नहीं है? देखिए, अमेरिका अपनी पोजीशन को, जैसा एडमिरल साहब ने बताया, वो ये क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्रीमिया आपका पार्ट नहीं है और इसको हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया है। अगर आप उस बात को लेके चलते हैं तो ये जरूर सामने आता है कि उन्होंने इंटरनेशनल एयर स्पेस का वायलेशन नहीं किया और वो अपने एक फ्रेंडली कंट्री के एयर स्पेस में थे। लेकिन वास्तु स्थिति वैसी नहीं है। वास्तु स्थिति यह है कि ये एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है और रशिया क्रीमिया को अपना इंटीग्रल पार्ट मानता है, और उसमें अगर इस तरह के भड़काऊ फ्लाइट्स होंगी तो जरूर उसका रिएक्शन देना चाहेंगे रशियंस। तो रशियंस ने रिएक्शन दिया, और जो मीडिया में बातें आ रही हैं उन्होंने फ्यूल डंप किया। फ्यूल डंप करने से एनवायरमेंटल जो बातें चल रही हैं वो तो है, लेकिन फ्यूल डंप करना अपने आप एक प्रोसेस और प्रोसीजर है। अगर SU-27 जो उड़ रहा था उसको कोई अपनी इमरजेंसी है जी, अगर इमरजेंसी नहीं है तो फ्यूल डंप नहीं करना चाहिए। ये पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि जो क्लिप करने की बात बताई जा रही है कि उन्होंने ऐसा मैनूवर किया SU-27 में, जबकि इंजन पीछे है, कि उन्होंने उसके ब्लेड्स को क्लिप कर दिया। वो अपने आप में एक बहुत ही प्रिसाइज मैनूवर होगा, जो मैं अभी फिलहाल उसकी संभावना नहीं समझ रहा हूँ। जब तक पूरी बात सामने नहीं आती है, हाँ ये जरूर हो सकता है कि उसके आसपास जो कि उन्होंने मैनूवर्स किए, तो उसके मैनूवर्स जो है इन रिफ्लेक्शन और इन रिस्पॉन्स उसके ऐसे मैनूवर्स हो सकते हैं जिन्होंने उसे बहुत डाइव दे दिया, नोज डाइव, जिसकी वजह से वो अनकंट्रोलेबल हो गया। ठीक है, उसमें फ्यूल डंपिंग की बात थोड़ी सी जरूर आ सकती है, जो कही जा रही है। एडमिरल साहब ने अच्छे से बताया कि अगर फ्यूल डंप से वो नहा गया है तब कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सीक्वेंस करके ऐसा होता है, लेकिन ये सारे ड्रोन्स MQ-9 जो है वो वेदर प्रूफ है और डे एंड नाइट वाला है, तो उसमें वो भी संभावना बहुत ही कम होगी जी। तो इस तरीके से इसकी तो अभी बात संभावनाएं जो है बहुत हैं, और लेकिन जो सामने आ रहा है हम देख रहे हैं इस दौरान कि अलग अलग दावे भी किए जा रहे हैं और बड़े स्तर पर किए जा रहे हैं, और बार बार हम कह रहे हैं कि इस युद्ध के दौरान ज्यादातर इंफॉर्मेशन जो है उस पर कितना ट्रस्ट किया जाए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये खबर निकलकर सामने आई पहले कि शूट डाउन किया गया, फिर अमेरिका की तरफ से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि नहीं, क्षतिग्रस्त हो गया फाइटर जेट से टकराने के बाद, ऐसे में हमने उसे खुद ही ध्वस्त कर दिया, और अब उस मलबे की तलाश हो रही ताकि जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो कहीं रशिया के हाथ ना लग जाए, कहीं अमेरिका का जो है कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। श्रीवास्तव, हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है प्रतिमा, ये एक जो हादसा हुआ है ये दो तीन चीजें दर्शाता है। एक तो सबसे पहले ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अब अमेरिका का ध्यान क्रीमिया की तरफ जा रहा है। जब जैसे जैसे लड़ाई आगे खिंचेगी तो क्रीमिया को अभी भी यूक्रेन का हिस्सा माना जाता है, और अमेरिका यूक्रेन को मदद दे रहा है और भी देगा, और वो चाहेगा कि ये लड़ाई अब क्रीमिया की तरफ जाए, क्योंकि क्रीमिया यूक्रेन से निकाला है रूस ने 2014 में इलीगली ऑक्यूपाइड, और जब ये ब्लैक सी में MQ-9 रिपर वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए क्रीमिया के लिए, और जिस प्रकार से सुखोई 27 ने इसको गिराया है वो एक प्रकार से वो होस्टाइल मानते हैं अमेरिकन, और वो उन्होंने बार बार बोला एक तो ये इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है और ये होस्टाइल एक्ट है, क्योंकि ये इंटरनेशनल वाटर में था। वो इंटरनेशनल वाटर जैसे बताया है दोनों मेरे पैनलिस्ट ने, क्योंकि क्रीमिया एक हिस्सा माना जाता है यूक्रेन का, ना कि रूस का, तो जो ये MQ-9 था ये फ्रेंडली कंट्री की एयर स्पेस में था। तो अब होगा क्या, होने वाला ये है कि अब जो रिलेशनशिप है वो और खराब होंगे अमेरिका और रूस के बीच में, और MQ-9 रिपर की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका नहीं चाहेगी कि उसके जो पार्ट्स हैं वो रूस को मिले, क्योंकि अगर इसको उसने रिवर्स इंजीनियरिंग कर ली रूस ने तो बहुत नुकसान हो सकता है अमेरिका को। ये एक बहुत ऐसी टेक्नोलॉजी है कि अमेरिका ने ज्यादा देशों को नहीं दिया है, नेटो को भी कुछ एक चंद एक देश दिया है, भारत जैसे देश ने को भी बड़े मुश्किल से, तो ये एक टेक्नोलॉजी नहीं चाहते। और इस टेक्नोलॉजी पर अमेरिका में टेंशन कैसे हाई है, ऐसी बात सर